व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल। पोजीशन हैंडलिंग सेशन नंबर 3। एक्चुअल कैरम, रियल कैरम यही है। ब्रेक मारने के बाद कैसा खेलना है, बीच के गेम में कैसा खेलना है, अपोनेंट के साथ कैसा खेलना है, ब्रेक में एक्चुअल रियल पोजीशन में उसको सॉल्व करना कैसे है, वो डिस्कस करके खेलकर आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको रियल कैरम कैसे खेलना है वो समझ में आए और आपको जीतना कैसा है वो भी समझ में आए। कैरम बोर्ड सीखना चाहते हो, एमिंग सही करना चाहते हो, कॉइन नहीं मिस करना चाहते हो, तो आर्ट ऑफ एक्यूरेट पॉकेटिंग इन कैरम ये कोर्स में एनरोल कर लो। बेस्ट कोर्स है जिसमें आपकी फाउंडेशन एकदम करेक्ट हो जाएंगी, आपकी कॉइन मिसिंग कम हो जाएंगी, टेक्निक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। strikeandpocket.com पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और कैरम बोर्ड स्टैंड, लैम्प स्टैंड, कॉइन सेट, स्ट्राइकर, पाउडर और कैरम से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदना है तो mycarom.com पे चले जाओ। कैरम खरीदना है या फिर कैरम सीखना है, आ जाओ अशरफ खान के पास। ये ब्रेक बहुत ही अच्छा ब्रेक लगा है। अगर इस ब्रेक में मैं देख रहा हूँ तो हमें क्या पोजीशन है, कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, तो ये सब ऑब्जर्व करेंगे हम लोग पहले। अब यहाँ से देख रहा हूँ तो ये एक शॉट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक बॉम्ब है, ये कॉइन जा रही है, इस कॉइन से हम यहाँ पर भी थोड़ा सा पुशिंग करके मेकिंग कर सकते हैं। तो अब देखना है कि डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखना है हुक शॉट को प्रायोरिटी देना है। तो ये हुक शॉट है, जिस हुक शॉट को अगर मेकिंग करने जाएंगे तो हुक शॉट को जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये ब्लैक को हटाना पड़ेगा। तो ये ब्लैक किस तरह से हट सकती है देखना है। तो इस तरह से हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, हट सकती है लेकिन चांसेस है कि नहीं हटेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है हमारे पास में कि हम इससे इस तरह से इसको हटा दें, यही ज़्यादा बेस्ट है। ये हटाना है क्योंकि ये शॉट तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर इसको यहाँ पे लगेगा तो ये जा सकती है। तो वो शॉट को प्रायोरिटी देना है करके हम इसको हटा रहे हैं। और अब वो शॉट क्योंकि मारना है तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, बोर्ड पे जो है प्लेन मारना है। सब जो कॉइन जा रही है हमको, जितनी भी जा रही है, अभी यहाँ से अगर देखूंगा मैं तो क्वीन भी मुझे जा रही है सीधी, लेकिन क्वीन मारने से ज़्यादा बेटर है कि मैं वो शॉट पहले मार लूँ। तो ये डिसीजन लेना बोर्ड पे, और ये मारते हुए इसको भी पुश करना पड़ेगा। तो वो शॉट डिस्टर्ब हो सकता है, वो शॉट मारूंगा तो ये रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से देखना है कि बोर्ड पे क्या बेस्ट है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। तो आपको अभी लग रहा है कि क्वीन जा सकती है, तो क्वीन थोड़ी सी रिस्की लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, अभी बेसिकली ये कॉइन मार के ले लूंगा पहले, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कुछ छेड़ना नहीं है मुझे, क्योंकि ये जब शॉट मारूंगा तो यहाँ पे पोजिशन बनने वाला है। और ये शॉट बगैर इसको मारे ये शॉट भी नहीं मार सकता मैं। अब इस कॉइन को कहाँ पे लगना चाहिए, तो ये कॉइन को थोड़ा इस साइड में लगना चाहिए, तब वो शॉट जाएगा। तो इसको उस तरह से मारेंगे हम लोग। तो ये शॉट मारने के बाद अब अगर देख रहा हूँ मैं इस पोजीशन में तो क्या प्रॉब्लम है, तो सिंपल है कि अब दिख रहा है क्लियरली कि ये क्वीन उधर मारूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये कॉइन को हमको खेलना पड़ेगा। तो सिंपल है कि ये कॉइन को मारते हुए इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा नहीं हटाना है, बस थोड़ा सा हटाना है ताकि ये यहाँ तक के आए तो भी चल जाएगा। फिर इसको प्लेन मारेंगे, फिर इसको वहाँ पर मारेंगे, ये ईजी हो जाएगी। तो ये अगर पहले जा रही है तो पहले इसको मारना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे ये डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये समझो अगर चली जाती तो ये स्लैम होता, ये भी इजी हो जाती, ये भी इजी हो जाती, और ये भी इजी हो जाती। तो ये बेसिकली हमने इसमें क्या देखा कि पोजीशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉइन क्योंकि अगर मैं शांत खेलता तो इजीली मार देता। इस ब्रेक में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये ब्रेक अच्छा ब्रेक कहा जाएगा। मतलब क्यों अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि एक पॉकेट पे है और यहाँ पर भी कॉइन है, तो ये अच्छा ब्रेक है। मतलब ये ब्रेक में अगर देख रहा हूँ मैं तो ऐसा भी नहीं कि सब ओपन है, एकदम सीधा सीधा है और मारना है, सब जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें स्लैम या बड़ा मतलब आगे खेलने के लिए खेल नहीं सकते हो, इसमें खेलने के लिए भी बहुत ऑप्शन है। तो ये ब्रेक अच्छा ब्रेक है। अब इस ब्रेक में क्या करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे, वो स्किल है। मतलब आपको
खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें क्या आप कर सकते हो बेस्ट। तो वो अभी हम यहाँ से बैठ के देखेंगे कि हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, और अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब देख रहा हूँ मैं, तो ये ब्रशिंग करूंगा तो ये रिलीज हो जाएगी, और ये हटाऊंगा तो ये रिलीज हो जाएगी। ये रिलीज हो जाएगी तो फिर भी ये कॉइन डिफिकल्टी रहने वाली है, क्योंकि ये रिलीज करने के बावजूद ये कॉइन यहाँ पे ही रहेगी। तो ये मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आपको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है बताने के लिए, लेकिन अगर मैं इसको सबकॉन्शियस लेवल में बस ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ऐसे कि यार ये ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो ये अपने आप दिखने लग जाता है हम लोग को। तो ये अभी इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि देखिए ये कॉइन तो डिफिकल्ट रहने ही वाली है अभी के लिए। तो इसको हम कुछ और ऑप्शन देखेंगे आगे चल के, डबल वगैरह, क्योंकि यहाँ से एक चांस दिख रहा है कि इसको डबल मारा जा सकता है बाद में। ये कॉइन छोड़ के अगर खेलने की शुरुआत करता हूँ तो क्योंकि इसको ब्रश मारूंगा तो ये पोजीशन पूरा ऑड हो जाएगा, तो इसको हटा नहीं सकता अभी, इसीलिए इसको हटाऊंगा और इसको हटा के फिर यहाँ से अप्रोच शुरू करूंगा। ये क्वीन मारूंगा, ये हटेगी, फिर ये कवर मारूंगा, फिर ये खेलने का चांस बनेगा कुछ इस तरह से। तो अभी और ये भी एक ऑप्शन है बाद में चल के कि ग्लांस मारूंगा तो ये कॉइन से इधर बीच में रिलीज हो सकता है पोजीशन। तो अभी इसको भी ऐसे नहीं मारना है कि ये कॉइन एकदम नीचे चली जाए, इसको भी यहाँ पर लगना चाहिए ताकि ये कॉइन इधर आए, इधर आए। अगर इसके बीच में लग गया तो व्हाइट नीचे चली जाएगी। और यहाँ से अभी ऑप्शन भी नहीं है कि ज्यादा कट मारा जाए, क्योंकि स्ट्राइकर लगाना बहुत स्ट्रेट पड़ रहा है, तो उसको हम ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहे जिधर हमको चाहिए वैसा। अब ये कवर इजी है तो इसको मारना है, और इससे कुछ मेकिंग भी नहीं हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो ये कॉइन इजी निकल गई है, तो इसको पहले मार लेंगे। इसको मारते हुए सीधा मारना है कि पुशिंग करना है, ये डिसाइड कर रहा हूं मैं अभी। और ये क्यों डिसाइड कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रेट कट मारता हूं तो इससे ये वाली कॉइन भी रिलीज हो जाएगी। इस वजह से इसको सीधा मारना ज्यादा बेस्ट है, ना कि इसको इस तरह से आगे पुश कर देना। अगर इसको स्ट्रेट कट मारा जाएगा तो ये वाली कॉइन जो है ये भी रिलीज हो जाएगी, इस वजह से इसको सीधा मारना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन उसको सीधा वैसे टच करना मुश्किल है, तो मैं इसको नॉर्मल एकदम डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि ये कॉइन मेरे को हटाना नहीं है। अगर वो हट गई तो वो वाली रिलीज करने का जो मेरा चांस था वो नहीं रहेगा। तो वो थोड़ी सी हट ही गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास ऑप्शंस है। जितना हमारे पास मौका था उतने में हमने उसको बेस्ट जो कर सकते थे वो किया हमने। और अब अगर उसको रिलीज करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और ये इसको लग के इसके सामने आ सकती है, ये इसके सामने आ सकती है, तो पहले इधर ही खेलना पड़ेगा अभी। और इसको अब कनेक्शन भी मारा जा सकता है, तो ये कनेक्शन अगर जा रहा है तो ये कनेक्शन मार लेंगे, और इस कॉइन से ये कॉइन को रिलीज करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि वो कॉइन है। तो यहाँ से देखना है कि बन रहा है कि नहीं। तो ये कनेक्शन मारेंगे तो ये कॉइन यहाँ पे मिलेगी, इससे भी इसमें कुछ मेकिंग किया जा सकता है। तो ये मेकिंग नहीं, उल्टा और ऑड हो गई। और अब इस पोजीशन में देखेंगे तो इस कॉइन का एक एडवांटेज हमारे पास में है ही, मतलब अगर हम ये इसको खेले बगैर अगर सीधा खींचेंगे तो भी हम बहुत प्लस है, बोर्ड में बहुत प्लस है, और ये कट नहीं लग रहा है। लेकिन हम क्योंकि अभी थोड़ा सा खेलने के इसमें है, इंटेंशन में है थोड़ा आगे खेलने के, अगर देखा जाए तो देखो, अगर आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये ग्लांस तो मैं मारूंगा ही कंफर्म, तो ही आपको ये अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये कॉइन बीच में है, और ये कॉइन बीच में होने की वजह से इस कॉइन को मैं ज़्यादा इस साइड में नहीं भेज पा रहा हूँ। तो वो एक प्रॉब्लम है मेरे लिए थोड़ा सा। तो इसमें मैं फिर भी ग्लांस मारूंगा, हल्का सा ग्लांस मार के ये कॉइन इसके ऊपर आएगी। अगर ये यहाँ से निकलती है बराबर से तो उसके थोड़ा सा इधर भी लग गई तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये ग्लांस फेल हो गया। अगर ये ग्लांस सक्सेस होता तो चांस बन जाता था स्लैम का, तो जो कि नहीं हुआ। अभी हम इसमें ब्लैक के पोजीशन में देखेंगे, देखो इतना अच्छा यहाँ से पोजीशन खेलने के बाद अब अगर ब्लैक की पोजीशन देख रहा हूँ मैं, तो ब्लैक की पोजीशन देखो क्या है, बहुत टफ है ब्लैक का पोजीशन। और ये पोजीशन में कोई भी मतलब अच्छे से अच्छा प्लेयर भी आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। और इसमें एक शॉट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पैर है, ये पैर आएगा यहाँ पे और ये पैर आएगा यहाँ पे टच पे। अगर ये लग गया प्रॉपरली तो अगर फिनिश रोकना है तो ये तो पहले मारना ही है, लेकिन पॉकेट भी ओपन करना है।
तो पॉकेट ओपन करने के लिए कुछ और चांस है क्या हमारे पास? तो नहीं है। तो ये इतना जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी हल करेंगे। ये देखो, ये मैं मारने की कोशिश करूंगा, इसके टच पे यहाँ पे आएगा और ये इसके यहाँ पे पॉकेट तक आ सकती है कॉइन। तो ये जो है, ये पॉकेट छोड़ के हमने 3 कॉइन हमारी रिलीज करी। अब वहां से जो है पोजीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। और अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कट मारने का भी ऑप्शन है। ये अगर टच पे चली जाती और ये कॉइन यहाँ पर जाती तो बहुत बड़ा टर्न हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक कॉइन भी अगर जाती ना तो बहुत बड़ा टर्न हो जाता, बहुत बड़ा, मतलब इतना सॉलिड टर्न हो जाता कि जिसकी कोई हद ही नहीं होती। तो अब इस पोजीशन में अब देखिए, मैं हालांकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत है खेलने के लिए, इसको भी मार सकता हूँ, उसको भी मार सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट करके ये कॉइन रिलीज करूंगा और ये कॉइन को इस टच पे मारूंगा। मतलब ये कॉइन के भरोसे पे ये कॉइन रिलीज करने की कोशिश मैं करूंगा यहां से। तो जैसा मैंने बोला, ये कॉइन रिलीज होने के चांसेस थे और वो हुई। तो ये एक शॉट मारा मैंने, स्ट्रोक था, और उस स्ट्रोक की वजह से ये कॉइन यहाँ से रिलीज हो गई। और अब ये 2 कॉइन मारना है, अगर मारते हैं तो ये शॉट के ऊपर बड़ा फिनिश हमको मिल रहा है। अब ये आपकी स्किल है पॉकेटिंग की, कि पॉकेटिंग करोगे तो ये पोजीशन में पॉकेटिंग करोगे तो ही जीतोगे, वरना तो पॉकेटिंग का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब जो जा रही है वो मारनी है। मिसिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। मिसिंग होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मिसिंग कम करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखा जाए तो यहाँ से हम एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल ये कॉइन, दोनों कॉइन मुश्किल है। तो हमें इस टर्न पे ऐसा कुछ करना है कि हमारा पॉकेट भी ओपन हो जाए और ये 2 कॉइन भी हमको रिलीज हो जाए। ऐसा अगर होता है तो बेस्ट है, लेकिन इस पोजीशन में तो वो इतना इजी नहीं लग रहा है। तो इसमें अगर रिस्क लेना है तो ये बहुत टफ है। तो इसको हम उधर मारते हुए पॉकेट में जाना तो बहुत मुश्किल है, वो रिलीज करेंगे और पॉकेट से कॉइन को हटाने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। अगर इतना भी हमने कर लिया इस पोजीशन में तो ये बहुत बड़ा टर्न हो जाएगा, जो कि इजी नहीं है। जैसा मैंने बोला, इजी नहीं है। उस तक के टच करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो बेसिक यहाँ से ये पॉकेट ओपन करना ही इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। वो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ये पॉकेट ओपन रहेगा तो ये सब एक ही टन की कॉइन है। और ये फिनिश हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैरम के इनसाइट्स आपको पता चली होंगी। कैरम खरीदना है या सीखना है, strikeandpocket.com पे सीखना है और mycarom.com से कैरम बोर्ड और कैरम के रिलेटेड सारे एसेसरीज खरीदना है। ये बात याद रखो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और कैरम लर्निंग की डीप नॉलेज वाली वीडियोज आने वाली है, तो स्ट्राइक एंड पॉकेट को डेली आपको देखना शुरू करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।